Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं नया क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए। सभी गुड इवनिंग, आई लव यू। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही लगे रहिए और अच्छे से फोकस करिए। आपका पिछला पेपर कैसा गया उसको नहीं सोचना है। अब आने वाले जो पेपर है, जो टाइम बचे हैं उस पर काम करना है और मन लगा के मेहनत करना है, आपको पूरा संघर्ष करना है। ठीक है, तो जल्दी करिए, जल्दी से क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। सभी जल्दी से क्लास में जुड़ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको हेडिंग कर देना है मानव नेत्र। हेडिंग कर देना है मानव नेत्र, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। हेडिंग कर दीजिए ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ठीक है, हेडिंग कर लिए। अब थोड़ा समझिए ये मानव नेत्र क्या है। ये जो आपको दिख रहे हैं दो, यही क्या, आँख। ठीक है, आँख की बात करने वाले हैं, नेत्र की बात करने वाले हैं, जिसको आई कहते हो उसकी बात करने वाले हैं। तो आई का मतलब क्या है, इसका काम क्या है। अगर आप लोगों से ये आँख हम ले लें तो क्या होगा, कैसे दिखेगा, पूरा काला, पूरा ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड दिखेगा। अभी मतलब क्या है, आँख के द्वारा ही आप इस सुंदर संसार को देख पा रहे हो। ये रेड कलर है, ये ब्लैक है, कौन सा कलर है, ये वाइट कलर है, वाइट बोर्ड है, कैसे देख पाते हो, अपने आँख के द्वारा। ठीक, अगर हम आपका आँख ले लें, ठीक है, अगर ले लें और मांग ले कहते हैं हमको अपना आँख दो, तो क्या आप दोगे, नहीं दोगे, कहोगे सर जी हम कैसे देखेंगे, ऐसा वाला। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि नेत्र के द्वारा क्या करते हैं, इस सुंदर संसार को हम लोग अच्छे से देखते हैं और सारे कलर देखते हैं, पहचानते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे सभी को पता है ये वाइट बोर्ड है, ये क्या है, शर्ट पहने हैं, ये बहुत सारे जो भी आप यूज करते हो सब कुछ दिखता है इससे, नेत्र से। अगर यही ले लेंगे सब कुछ, केवल अंधे व्यक्ति क्या होगा, पूरा अंधेरा दिखेगा। ठीक, उसको नहीं दिखता है, वो चाहता है हम भी इस संसार को देख पाएँ बट नहीं देख पाता है। ठीक है, और मन की आंख होता है तीसरी, उससे आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको देखने के लिए यही आंख की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना है। तो उसी नेत्र की बात करने वाले हैं। तो पहला नंबर तो जान लो मानव नेत्र है क्या, ये क्या है, इस संसार का, नेचर का, प्रकृति का क्या है, बहुत ही मूल्यवान देन है। चाहे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड के द्वारा दिया हो क्या है, बहुत ही अद्भुत सा क्या है, हम लोग के लिए यंत्र है। ठीक है, नेत्र है, प्रकृति की देन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण देन है। अब होता कि जिससे हम लोग इस सुंदर संसार को, कलर को देख पाते हैं। ठीक है, तो यही नेत्र के बारे में लिखना होता है। तो देखो अगर हम लिखेंगे तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन पर लगा देंगे ताकि आप लोग जल्दी उसको नोट कर सको। और थोड़ा आप लोग जल्दी से नोट करना, ठीक है, थोड़ा जल्दी करना, ताकि जो है कई सारा हेडिंग बताने वाले हैं। इस नेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कांचाप द्रव है, रेटिना है, ठीक है, लेंस है, पश्चिमी मांसपेशियाँ हैं, रक्तक पटल है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ना बताएंगे डिटेल से और यहाँ स्क्रीन पे लगा देंगे, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसको आपको आराम से लिख लेना है, या तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब याद रखना है ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या है, तो इस संसार क्या है, मूल्यवान देन है, नेचर का, प्रकृति का मूल्यवान देन है। अब देखो आपको स्क्रीन में दिखेगा, क्या दिख रहा होगा, मानव नेत्र क्या है, प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य एबल बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। प्रकाश पड़ता है, आंखें बंद हो जाती हैं, इसलिए बोला है प्रकाश संवेदी अंग है। तो ये हेडिंग करके जल्दी से जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, उसको छाप लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए, इतना कर लीजिए। तो थोड़ा जल्दी करिएगा आप लोग, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। मानव नेत्र प्रकृति क्या है, अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य एबल बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास और दूर की वस्तुओं को आसानी देख सकता है। यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। ठीक है, क्या है, लाइट सेंसिटिव पार्ट है, अंग है, भाग है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है जल्दी इसको नोट कर लो आप लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए, इतना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको जल्दी से लिख लो।
हो गया, कर लिए हैं। अगर क्लास समझ में आ रहा है जल्दी सभी लोग क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो। सब लोग लाइक नहीं करते हो, और अपने दोस्तों को ज़रूर आप लोग शेयर किया करो, ठीक है। सभी लोग क्या कर दो, क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, और सभी लोग कमेंट में दिल भेज दो, ठीक है। क्या कर दो, दिल भेज दो सभी लोग, और आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। तो इतना हो गया है कि मानव प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के अंगों को, रंगों को देखने के योग्य एबल बनाती है। मानव नेत्र की सहायता से मनुष्य पास और दूर की वस्तुओं को आसानी देख सकता है, और यह एक क्या है, प्रकाश संवेदी अंग है, ठीक है। अब इसको हटाया जाए, सो इसको हटा देते हैं हम। अब हटाते हैं, चलिए हटा देते हैं अब इसको। अब अगला हेडिंग करना है आपको, अगला हेडिंग करना है, जल्दी से हेडिंग बना लो अगला। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना की संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो एक चीज़ तो सरकारी लाइन याद रखना है कि मानव से नेत्र की जो संरचना है निम्नलिखित भागों से होती है, ठीक है। या मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं, लिख लो। मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग हैं, निम्नलिखित अंग हैं, भाग हैं, ठीक है। ये सरकारी लाइन है, और ये चीज़ आपको याद रखना है। कर लीजिए, इतना लिख लीजिए। अब देखो करते क्या है, हेडिंग क्या, मानव नेत्र की संरचना। तो पहले संरचना के बारे में दिखाते हैं। अब ऐसा थोड़ी करेंगे अपना आँख निकाल के दिखा देंगे, तो ये तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखाने वाला स्क्रीन पर, आपको आराम से देखना है। आप चाहे तो आराम से बना सकते हैं, 2 मिनट का टाइम मिलेगा, या तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लो और आराम से सुंदर तरीके से मस्त बैठ के बढ़िया से बनाना आप लोग, ठीक है, अच्छे से। चलिए अब देखो, मानव नेत्र की संरचना का स्क्रीन पर इसका डायग्राम दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर इसका डायग्राम दिख रहा होगा। हमने कहा मानव नेत्र क्या है, निम्नलिखित भाग हैं। अब क्या क्या भाग है उनका नाम हम पढ़ रहे हैं, और इसका स्क्रीन पर इसका डायग्राम दिख रहा होगा। वो डायग्राम आपको देख लेना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको सारे पार्ट के बारे में देख लेना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा मानव नेत्र की संरचना में सबसे ऊपर की तरफ आइरिस दिख रहा होगा, तीर देखो हमारा है आइरिस। फिर उसके नीचे क्या है, कार्निया है। उसके नीचे जलीद्रव है जिससे आंसू आता है, ठीक है, और जो आगे पानी भरा रहता है। उसके आगे देखिए लिखा है क्या, नेत्र तारा, ठीक है, नेत्र तारा है। उसके आगे देखिए पक्षमावी मांसपेशियां हैं। अब यही जस्ट उसके पीछे लिखा है क्या, कांचाव द्रव, या इसको कांच द्रव कहते हैं, ध्यान रखना। पीछे है दृढ़ पटल जो बहुत मजबूत होता है। फिर उसके आगे कोराइड है, फिर रेटिना है, फिर पीत बिंदु है, अंध बिंदु है, और क्या है, प्रकाश शिराएं हैं। तो इतने भाग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो जल्दी से ये चाहे तो डायग्राम आप बना लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो, आपको 1 मिनट मिलेगा, ठीक है, कर लीजिए। जल्दी से इतना काम कर लीजिए। ठीक है, कर लिए हैं। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी कर लीजिए। ये डायग्राम चाहे तो आप बना लो जल्दी से, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो, ठीक है। अब डायग्राम को हटाया जाए। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका लेंस होता है, देखो आंख में लिखा हुआ है लेंस, ठीक है, ध्यान रखना। तो मानव नेत्र आपको दिख रहा है अभी। जल्दी से डायग्राम खींच लीजिए, या तो इसके सारे भाग के नाम लिख लीजिए, या तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलो अब इसको हटा दिया जाए, अब इसको हटा दिया जाए, ठीक है, हो गया होगा। चलिए इसको हटाते हैं, हम हटा देते हैं।
ठीक है, हो गया ना इतना। तो अब आते हैं इनके भाग के बारे में, हेडिंग करते हैं और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसको लिखना है, बाकी समझाएंगे वो भी आपको सुन लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले हेडिंग पर, ठीक है। हेडिंग कर दीजिए दृढ़ पटल, हेडिंग कर दीजिए दृढ़ पटल। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, पटल का मतलब भाग, ठीक है, मजबूत भाग। हेडिंग कर लो दृढ़ पटल। तो इसको इंग्लिश में स्क्लेरोटिक बोलते हैं, ध्यान रखना, स्क्लेरोटिक, दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक। हेडिंग हो गया है। तो अब देखो स्क्रीन पर आपको उसका परिभाषा, इसका इंग्लिश सब कुछ दिखेगा, तो आपको ध्यान देख लेना है। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी ओपैक श्वेत परत से ढका होता है। यह अपारदर्शी परत दृढ़ पटल कहलाता है जो नेत्र की भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। तो आपको याद रखना है दृढ़ पटल का मतलब मजबूत भाग। मजबूत भाग इसका मतलब क्या, जो ये भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, अंदर क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, दृढ़ होता है, और क्या है, अपारदर्शी है, इस पार उस पार नहीं दिखता है, ध्यान रखना उधर। तो वही क्या है, दृढ़ पटल है। तो जल्दी से लिख लो, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लिख लो, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लिख लो आप लोग दृढ़ पटल के बारे में। मानव नेत्र क्या है, एक खोखले गोले की भांति होता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है तथा जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। यह अपारदर्शी परत भाग क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाती है, जो नेत्र की भीतरी भाग की सुरक्षा करती है। जल्दी से इसको लिख लो आप लोग, जल्दी कर लो। तो दृढ़ पटल हो गया होगा, हो गया दृढ़ पटल। दृढ़ पटल कर लिए आप लोग। मजबूत भाग होता है जो आँख की क्या करता है, भीतरी आँख क्या करता है, भाग की सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं, दृढ़ पटल को हटाते हैं अब, ठीक है। अब आते हैं अगली हेडिंग पर, अगली हेडिंग पर। तो हेडिंग कर दो कोराइड मतलब रक्तक पटल, हेडिंग कर दो रक्तक पटल, रक्तक पटल, कोराइड इसको इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो रक्तक पटल क्या है, अब इसको भी स्क्रीन पर दिखाते हैं। वैसे हमने पहले ही संरचना में दिखाया है कि उसी जस्ट नीचे होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो स्क्रीन पे इसके बारे में दिख रहा होगा, रक्तक पटल के बारे में क्या दिख रहा है, श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई, जो भी दिखाए थे, जो दिखा था उसके जस्ट भीतर श्वेत परत से या श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली, मेम्ब्रांस मतलब झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। तो ये क्या करती है, प्रकाश को क्या करती है, ध्यान रखना आपको कि ये प्रकाश क्या करती है, अवशोषित, क्योंकि जो काला कलर होता है, ब्लैक कलर, प्रकाश को खींचता है, अवशोषित करता है, और जो आंतरिक परावर्तन है, जो टोटल इंटरनल है रिफ्लेक्शन है, उसको क्या करता है, उसको होने से रोकता है। तो लिख लो रक्तक पटल के बारे में, कोराइड के बारे में। श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। काले रंग के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक भागों को परावर्तन से रोकती है, आंतरिक परावर्तन से क्या करती है, रोकती है। इतना लिख लीजिए, लिख लो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।
चलिए हटाते हैं इसको। हो गया रक्त पटल, कोराइड के बारे में लिख चुके होंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जहाँ कहीं काले रंग की झिल्ली होती है या पतली सी बोला है ना मेम्ब्रान झिल्ली होती है, जो करता क्या है, जो आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आंतरिक परावर्तन क्या करता है, रोकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्या करता है, रंग को अवशोषित करता है। चलिए इसको हटाते हैं। अब अगले हेडिंग पे आते हैं, ठीक है। अब आपको अगला हेडिंग करना है कार्निया। क्या हेडिंग करना है, कार्निया। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। कार्निया हेडिंग कर दो, क्या, कार्निया, ध्यान रखना। इसको इंग्लिश में भी कार्निया कहते हैं, तो लिख लो कार्निया हेडिंग। अब देखो, इसे स्वच्छ पटल भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना। अब कार्निया की बात करने वाले हैं, हमने दिखाया था आपको डायग्राम में, वहाँ पर आपको कार्निया दिख जाएगा, वो डायग्राम आप बना लेना अच्छे से। सो आपको हेडिंग करना है कार्निया। अब स्क्रीन पे आपको इसके बारे में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, कार्निया नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ तथा पारदर्शक ट्रांसपेरेंट होता है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं। जो सफेद से आंख में दिखता है बाहर की ओर, वो क्या है, एक्चुअली वही कार्निया है। इस भाग को कार्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं। प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश हो जाना, ध्यान रखना, अपवर्तन कहलाता है। तो अपवर्तन किसके माध्यम से होता है, कार्निया के माध्यम से। लिख लीजिए, इसके बारे में जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कार्निया के बारे में जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी नोट कर लीजिए। कार्निया का दूसरा नाम क्या है, स्वच्छ पटल भी कहते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, हो गया होगा, कार्निया हो गया है। अब इसको हटाया जाए, ठीक है। हटाते हैं कार्निया को। हमने कहा था थोड़ा आप लोग जल्दी से लिखिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हेडिंग करना है आइरिश। अगला हेडिंग करना है आइरिस, ठीक है। अगला हेडिंग क्या करना है, आइरिस कर लेना है, जल्दी से कर लीजिए। आइरिस, इंग्लिश में भी यही नाम। आइरिस कर दिए। अब आपको स्क्रीन पे आइरिस दिख रहा होगा। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, इसे परितारिका भी कहते हैं। तो याद रखना, आइरिस को क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको क्या कर लो आप लोग, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, आइरिस के बारे में लिख चुके हैं। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, इसे परितारिका भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हटाया जाए। ठीक है, आइरिस को हटाते हैं, हटा दीजिए आप। ठीक है, आते हैं अगली हेडिंग पर। अगला हेडिंग करना है आपको पुतली, या इसको प्यूपिल भी कहते हैं। हेडिंग करना है पुतली, ठीक है। और इसके बारे में लिखना है। अब आपको देखो स्क्रीन दिख रहा होगा कि आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्रधारा कहते हैं। अब देखो ये करता क्या है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तथा पुतली के आकार आइरिस को नियंत्रित या आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
इतना बात आपको ध्यान रखना है कि करता क्या है पुतली नेत्र परिवेशन जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, जबकि पुतली को नियंत्रित करता है आइरिस करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो आपको स्क्रीन दिख रहा है कि आइरिस क्या करता है पुतली को, और जब पुतली क्या प्रकाश की मात्रा को अपने नियंत्रण में कंट्रोल में करता है। इतना कर लीजिए, ठीक है। आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए हो गए, पुतली कर चुके हैं, ये हो चुका होगा। जल्दी लिखिए पुतली के बारे में, जल्दी करिए। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिससे पुतली, ये नेत्र तारा, इसका नाम दूसरा क्या है, नेत्र तारा कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा पुतली के आकार को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आ जाओ अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग कर लो, नेत्र लेंस। जो आंख में लेंस लगा है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है, आई लेंस की बात करने वाले हैं, ध्यान रखना। अब आई लेंस की जो आपको ये आंख में लगा है क्या लेंस, उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग करना है क्या, नेत्र लेंस, आई लेंस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आइरिस के ठीक पीछे जो आइरिस था, अभी हमने बताया था आइरिस इसको पुतली नियंत्रित करता है, उसके जस्ट पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह लेंस अभिसारी प्रकृति का, हमने कहा था ना प्रकाश को मोड़ता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पदार्थ का पूर्णांक लगभग 1.44 होता है। तो इतना काम कर लीजिए नेत्र लेंस में, कि जो आइरिस होता है ठीक उसी के पीछे प्रोटीन का बना एक क्या होता है, पारदर्शक पर्दा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जल्दी से कर लीजिए इतना। ठीक है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये कैसा, इसका नेचर कैसा होता है, तो हमने कहा था अभिसारी, द्वितल लेंस लगा होता है। कैसा लेंस, द्वितल, ध्यान रखना। चलिए कर चुके हैं, नेत्र लेंस हो गया है। थोड़ा जल्दी करिए नेत्र लेंस, इसके बारे में थोड़ा जल्दी करिए। हो गया ना यहाँ तक कि इसका परिणाम लगभग 1.44 होता है। चलिए अब इसको हटाया जाए, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर, ठीक है। अगले हेडिंग है पश्चमाभि मांसपेशियाँ। पश्चमाभि मांसपेशियाँ, ठीक है। पश्चमाभि मांसपेशियाँ, हेडिंग बना दो जल्दी से। पश्चमाभि मांसपेशियाँ, सिलेलरी मसल्स, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिलेलरी मसल्स, ठीक है। अब देखो स्क्रीन दिख रहा होगा, नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है, जिन्हें पश्चमाभि मांसपेशियाँ कहते हैं, जो पीछे को लगी होती हैं। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है, जिससे दूर एवं पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन जाता है। तो सिलेलरी मसल्स के बारे में जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, कि नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर ही टिका रहता है,
जिन्हें पश्चमाभि मांसपेशियां कहते हैं। अभी करता क्या है, ये फोकस दूरी को कम और अधिक करने का कार्य करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रेटिना पर फोकस पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिख लीजिए। हो गया है, जल्दी से कर लीजिए इसके बारे में, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसके बारे में अच्छे से। पश्चमाभि मांसपेशियों के बारे में अच्छे से लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है, हो गया। पश्चमाभि का मतलब जो पीछे की मांसपेशी लगी होती है, जिस पर क्या होता है, हमने कहा ना, जो लेंस है वो क्या करेगा, घूमेगा, इधर उधर क्या करेगा, घूमेगा। चलिए अब इसको उठाते हैं। ठीक है, अगले हेडिंग पे आ जाइए। अगले हेडिंग बना लीजिए, जलीय एवं कांचाभ द्रव। जलीय एवं कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव। ठीक है, हेडिंग कर लो अगला, जलीय एवं कांचाभ द्रव। फिर या फिर जलीय या इसको कांचाभ द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जो आंख में आंसू हो जाता है, ये कहाँ से आता है, इसी वाले भाग से आता है। नहीं तो आप लोग रोते हो और ऐसे आंसू हो जाता है, कभी हंसते हो तभी आंसू आता है, वो भी रीजन क्या है, जलीय या फिर कांचाभ द्रव है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ से हमारी आंखों को वाटर मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके बारे में स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, तो दिख रहा होगा कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, इस द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य भी एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिससे कांचाभ द्रव कहते हैं। जलीय द्रव या कांचाभ द्रव का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक 1.33 के बराबर होता है। इतना आपको कर लेना है कि इसका अपवर्तनांक लगभग नियर अबाउट जल के बराबर, मतलब जल का जितना होता है 1.33 होता है, तो उतना इसका भी होता है। कर लीजिए, जो आपको दिख रहा है इसको नोट कर लीजिए। हो गया, जलीय एवं कांचाभ द्रव हो गया होगा, इसको हटाया जाए। जल्दी करिए, जल्दी से आप लोग लिख लो, इसको जल्दी से लिख लो। फिर एक आध दो एडिंग और बचा है, इसको जल्दी से कर दें तो इसका संरचना क्या हो जाए, मानव नेत्र की इस संरचना की कहानी खत्म हो जाए।
चलिए जलीय एवं काचाधुरा को हटाते हैं। अब हो गया होगा, अब इसको हटा दिया जाए। चलिए आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसको हटाते हैं। अगले हेडिंग पे आते हैं। अगला हेडिंग करना आपको रेटिना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। प्रतिबिंब कहाँ पर? रेटिना पर ही बनता है, इसका इंग्लिश भी रेटिना होता है। तो हेडिंग कर देना क्या? रेटिना। अब देखो स्क्रीन पर रेटिना के बारे में दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा होगा? रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। कर लीजिए इतना कि रक्त पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। देखिए आगे आपको दिख रहा होगा, इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक है। तो शंक्वाकार ध्यान रखना, शंक्वाकार किसके लिए? प्रकाश के जो कलर होता है, जो रंग होता है उसके लिए, और जबकि दंडाकार ध्यान रखना तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। दंडाकार किसके? तीव्रता के लिए, जबकि शंक्वाकार किसके लिए? कलर के लिए सुग्राही होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। रेटिना के बारे में यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए। हो गया? यहाँ तक का लिख चुके हैं आप लोग? जल्दी करिए। जो शंक्वाकार सेल है किसके लिए? ध्यान रखना आपको, रंग के लिए, प्रकाश के रंग के लिए, और जबकि दंडाकार किसके लिए? प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, ठीक है। इन्हीं में जो है प्रॉब्लम आएगा, तभी जो है कलर वाले में प्रॉब्लम होता है, कलर ब्लाइंडनेस में। चलिए रेटिना को हटाते हैं। रेटिना हो गया होगा, इसको हटाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, क्या? शंक्वाकार और दंडाकार सेल। जो शंक्वाकार होता है वो क्या करता है? कलर के लिए, और दंडाकार इसके लिए? प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है सुग्राही। ध्यान रखना। अगला हेडिंग कर लो, येलो स्पॉट, पीत बिंदु, पीत बिंदु, ठीक है। छाप लो जल्दी से, येलो स्पॉट। देखो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका परिभाषा दिख रहा होगा पूरा, ध्यान से पूरा देखना है आपको। रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो पीत बिंदु का मतलब क्या? जो आंख है, यहाँ पर जो अंदर साइड पीला भाग दिख रहा है वही क्या है? पीत बिंदु है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है लिख लीजिए कि रेटिना केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, तथा इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है।
ठीक है, जल्दी कर लीजिए, इतना आप लोग जल्दी से कर लो, जल्दी से ये नोट कर लो पीत बिंदु। फिर एक हेडिंग और रहेगा, फिर इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। जो मानव नृत्य की संरचना है इसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना आपको। हो गया, पीत बिंदु लिख चुके हैं आप लोग, इसको हटाया जाए। तो रेटिना केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर प्रकाश सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है, जिससे इस पर क्या होता है, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखो अगला होगा ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। जो जिससे क्या होता है, जैसे आंख बंद करते हो आपको अंधकार दिखता है, उसकी बात करेंगे, ध्यान रखना, और वो अंतिम हेडिंग होगा। चलो पीत बिंदु हटाते हैं, अब पीत बिंदु हटाते हैं, आते हैं अगले हेडिंग पर। अब देखो जो अगला हेडिंग है वो क्या है, अंध बिंदु। हेडिंग क्या है, अंध बिंदु, अंध बिंदु। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अगर ये महसूस करना है तब क्या करोगे आप, ऐसा आंख बंद करोगे, कुछ नहीं दिखेगा, तो वो आप इसको महसूस कर पा रहे हो, आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा, समझ पाएगा, फील कर पाएगा, वो ध्यान रखना, उसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। तो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में, अंध बिंदु के बारे में। जिस बिंदु से दृश्य नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं उस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश से सुग्राह्यता शून्य होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो ये मानव नृत्य की जो संरचना है उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपने पहले लेंस के बारे में सीखा, ठीक है, और फिर इसके बारे में ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कर लिया आप लोग। कि जब हम लोग आंख बंद करते हैं अंधकार दिखता है, वो जो अनुभव कर पाते हैं ब्रेन हम लोग का, मस्तिष्क कर पाता है, तो उसे अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिससे प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इतना कर चुके हैं, इतना हो गया होगा। चलो अब इसको हटाते हैं। तो अब देखो यहाँ से जो मानव नृत्य की संरचना है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। मानव नृत्य की संरचना क्या हो गई, खत्म। मतलब जितना इतना था हमने पूरा का पूरा हर एक भाग के बारे में डिटेल से आपको बताया है, एकदम समझा करके। ठीक है, हमने डायग्राम दिखाया, हर एक चीज़ बताया। तो आपको ध्यान रखना है पूरा अच्छे से, 1 से 2 बार रिपीट कर लेना है, या फिर ये क्लास फिर से देख लेना।